अगर आप MPW एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन की साबित होने वाले हैं। ध्यान से देखिए, हर सवाल के साथ खुद को टेस्ट कीजिए। मैं हूं विजय और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर MPW क्वेश्चन विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन, जो सीधे एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन की जर्नी। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव का आरंभिक लक्षण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक प्रेरणा। तनाव के प्रारंभिक लक्षणों में थकान, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चिंता और नींद की गड़बड़ी शामिल होती है। बढ़ी हुई प्रेरणा तनाव का लक्षण नहीं बल्कि सकारात्मक अवस्था का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 82, पब्लिक हेल्थ सेंटरों में लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी में अनुरक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य। लक्ष्य कार्यक्रम 2017 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और मातृ मृत्यु दर को घटाना है। क्वेश्चन नंबर 83, जो रोग किसी क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंडेमिक, स्थानिक रोग। एंडेमिक रोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबे समय तक बना रहता है। उदाहरण, मलेरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थायी रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से किसी रोग के संवेदी प्रतिक्रिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। 1 में आत्मनिर्भरता, 2 में तनाव, 3 में डर और 4 में बेबसी का अनुभव। बीमारी पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं है ओवर डिपेंडेंस, अधिक निर्भरता, स्ट्रेस, फियर और हेल्पलेसनेस, बेबस महसूस करना। ये मानसिक अनुकूलन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड MUFA के लिए सत्य कथनों को ज्ञात करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 4 और 5। 2 में ओलिक अम्ल MUFA का उदाहरण है। 4 में आहारी MUFA प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते और 5 में ओलिव ऑयल MUFA का अच्छा स्रोत है। ओलिक एसिड एक मुफा का उदाहरण है। मुफा तरल रूप में होते हैं और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं क्योंकि ये LDL को कम और HDL को बढ़ाते हैं। जो रोज 25 सवाल ईमानदारी से रिवाइज करता है वही एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली मुस्कुराता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोगों के आविर्भाव के प्रमुख कारण नहीं है? इसका राइट आंसर है बी, 3 और 5, मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और साक्षरता। संक्रमण के प्रसार के प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्थापन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और अज्ञानता। मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और साक्षरता संक्रमण को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 87, सांप के डसने पर प्राथमिक उपचार देने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए नेशनल स्नेक बाइट प्रोटोकॉल 2007 में
निम्न में से क्या शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4। 2 में दृढ़ अनुबंध पट्टी के रूप में कोई दबाव न अनुप्रयुक्त करे। 3 में अल्कोहली पेय अथवा उत्तेजित करने वाले पदार्थ देना। और 4 में काटे हुए स्थान का छेदन या परिचालन न करना। सांप के काटने पर बंधन नहीं लगाना चाहिए, उत्तेजक या दवा नहीं देनी चाहिए और घाव में चीरा नहीं लगाना चाहिए। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, रोग के लिए अनावश्यक प्रतिजैविक और अनावश्यक स्क्रीनिंग से बचाव निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन वह अवस्था है जहां जोखिम कारकों के विकास को ही रोका जाता है ताकि रोग की संभावना उत्पन्न ना हो। क्वेश्चन नंबर 89, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या बहुत महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योग, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण। संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा देता है। योग और स्वच्छता मानसिक शारीरिक संतुलन रखते हैं और टीकाकरण रोगों से सुरक्षा देता है। क्वेश्चन नंबर 90, स्वास्थ्य से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पूर्ण कल्याण की अवस्था। WHO की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 91, टाइफाइड की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में टाइफाइड के जीवाणु सैल्मोनेला टाइफी के एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया द्वारा निदान किया जाता है। यह सबसे पुराना व मान्य परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी अनीमिया मुक्त भारत की 6x6x6 नीति नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहार का पुष्टिकरण, फोर्टिफिकेशन। 6x6x6 रणनीति में आयरन सप्लीमेंट, स्क्रीनिंग और व्यवहार परिवर्तन शामिल है। फूड फोर्टिफिकेशन एवं दीर्घकालिक नीति है, इस रणनीति का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, WHO का मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2013। WHO 2013 में ग्लोबल मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत सरकार द्वारा धारण की गई राष्ट्रीय पोषण पॉलिसी में कौन से कमजोर वर्गों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर नियंत्रण रखने के लिए चयनित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे और गर्भवती महिलाएं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में आयरन, आयोडीन, विटामिन ए की कमी सामान्य होती है, इसलिए इन्हें नीति में प्राथमिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों को पढ़े, सही कथनों का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4, 5। 1 में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की खुराक IPV 0.1 ml है और 2 में IPV अंतरचर्मी रूप से दिया जाता है और 4th में IPV 6 सप्ताह तथा 14 सप्ताह पर दिया जाता है
और 5th में IPV एक जीवित क्षीणकारी वैक्सीन है। IPV 0.1 ml की खुराक में दी जाती है या इंट्राडर्मल रूप से दी जाती है या निष्क्रिय वैक्सीन है या OPV के साथ पोलियो नियंत्रण में मदद करती है। सिलेक्शन किसी को किस्मत से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। रोज थोड़ा पढ़ो, पूरा ध्यान लगाकर पढ़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के लिए मध्य उपकारी बाजू की परिधि, बी के लिए उम्र के अनुसार वजन और सी के लिए सी और वक्ष छाती की परिधि और डी के लिए बॉडी मास इंडेक्स। RBSK में 4D का अर्थ है 4 प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान, कमी, विकलांगता, बहरापन और जन्म दोष। क्वेश्चन नंबर 97, रोगों के कारण बिंग्स मॉडल के आधार पर कितने कारकों के पारंपरिक प्रभाव द्वारा मानव में रोग और उसके कारण देखे जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। WHO में बिंग्स मॉडल में 7 प्रमुख कारक बताए गए हैं: बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इम्यूनोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, जेनेटिक, सोशल और स्पिरिचुअल। क्वेश्चन नंबर 98, प्रबंधन में स्क्रीनिंग और मध्यस्थता के लिए RBSK 4DS को पहचानिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 1 में डेफिशिएंसी, 2 में डिसेबिलिटी, 3 में डेफनेस और 4 में डिफेक्ट्स। डेफिशिएंसी, डिसेबिलिटी, डिफेक्ट और डिफनेस, ये 4 समस्याएं बच्चों में शुरुआती अवस्था में पहचानी और उपचारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा मलेरिया उन्मूलन प्राधार के लिए समकिलित वेक्टर प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, भीतरी अवशिष्ट फुहार। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में दीर्घकालीन कीटनाशी जाल और लार्वा नियंत्रण प्रमुख है। इंडोर रेसिडुअल स्प्रे अब वैकल्पिक उपाय है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृति संबंधी विकार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रक्त का आनुवांशिक विकार है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। यह मानसिक रोग नहीं बल्कि शारीरिक विकार है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक कमेंट में जरूर लिखिए मैं तैयार हूं। MPW 2025 के लिए लाइक करें, मोटिवेशन के लिए शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको अगले प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स विथ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है। आपकी मेहनत को सही दिशा देने के लिए ये सेट बनाया गया है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन अब दूर नहीं।